कुछ ही महीनों में अब राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में दोनों ही राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी जोरों शोरों से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। मध्य प्रदेश में इस वक्त बीजेपी सत्ता में है और वहीं दूसरी ओर राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में है। दोनों ही पार्टियों द्वारा अपने अपने राज्य में तमाम सरकारी योजनाएं लाई जा रही हैं और इन योजनाओं पर पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है और यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ चुनावी साल में ही मिलता है। इससे पहले तो सरकारें अपने खजाने भरने में व्यस्त रहती हैं, लेकिन इस बार का चुनाव पिछले चुनावों से अलग है, जहां सबसे ज्यादा मुश्किल में बीजेपी दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी में आपसी बगावत अब सबके सामने आ चुकी हैं। अगर बात करें राजस्थान की, तो यहाँ वसुंधरा राजे एक तरफ हैं और बीजेपी एक तरफ। बीजेपी ने इस बार तय कर लिया है कि मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और जीत मिलने के बाद सीएम चेहरे का ऐलान किया जाएगा। और वसुंधरा खेमे को यह बात रास नहीं आ रही। वो चाहते हैं कि बीजेपी वसुंधरा के चेहरे पर चुनाव लड़े। अगर ऐसा नहीं होता है तो वसुंधरा और गहलोत के आपसी संबंधों को राजस्थान का बच्चा बच्चा जनता है। वसुंधरा अपने एक इशारे पर कांग्रेस का सत्ता में आने का रास्ता साफ कर देंगी और वहीं बीजेपी को बुरी हार का मुंह देखना पड़ सकता है। और दूसरा विवाद बीकानेर से सांसद अर्जुन मेघवाल और विधायक कैलाश मेघवाल के बीच देखने को मिल रहा है, जहां कैलाश मेघवाल ने अर्जुन मेघवाल को भ्रष्ट बताया है। बता दें कि कैलाश मेघवाल ने कहा है, अर्जुन राम मेघवाल एक भ्रष्ट इंसान है। जब वो सरकारी कर्मचारी थे तब वह भ्रष्टाचार में लिप्त थे और इन कारनामों को छुपाने के लिए ही वह बीजेपी में आए और मोदी जी के नाम पर सांसद बने। और मैं इस बात की शिकायत करूंगा और प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखूंगा। और यह बात सच भी है कि अर्जुन राम मेघवाल का बीकानेर संसदीय क्षेत्र में कोई आधार नहीं है। वह सिर्फ मोदी के चेहरे पर ही चुनाव जीते हैं। अब अगर बात करें मध्य प्रदेश बीजेपी की, तो यहाँ भी हालात राजस्थान जैसे ही हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछले 2 महीनों से बीजेपी में भगदड़ मची हुई है और कई बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। सबसे बड़ी हलचल शिवपुरी जिले में देखने को मिल रही है। शिवपुरी जिला ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है और था उनके समर्थकों की अनदेखी हो रही थी, जिस कारण 4 बड़े नेताओं ने बीजेपी को अलविदा कह दिया और कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इन 4 नेताओं ने 3 ज्योतिरादित्य समर्थक हैं और एक नेता मूल रूप से बीजेपी के नेता है और यह सब नेता टिकट के चाहवान थे, लेकिन इनको टिकट मिलती हुई नजर नहीं आ रही थी। शिवपुरी जिले के अलावा भी रोज कोई न कोई जिले से भाजपा नेताओं का पार्टी छोड़ कांग्रेस में जाने की खबरें आती रहती हैं। और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बयान ने तो मानो बीजेपी में खलबली ही मचा दी। जब एक प्रेस वार्ता के दौरान उनसे पूछा गया कि आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे, तो इस पर उन्होंने साफ कहा कि चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा और जीत मिलने के बाद सीएम चेहरे पर फैसला लिया जाएगा। और यह खबर शिवराज सिंह चौहान के समर्थकों में आग की तरह फैल गई, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी का बड़ा तबका शिवराज सिंह चौहान का खुलकर समर्थन करता है। वहीं अगर बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो उन्होंने बीजेपी के कार्यक्रमों से दूरी बना ली है और अपने महल जय विलास पैलेस में ही बैठे हुए हैं और आगे की रणनीति बना रहे हैं। उनकी नाराजगी की वजह उनके समर्थकों की कट रही टिकटें हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि बीजेपी महाराज को कमजोर करना चाहती है। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।